तो एक डंडी ये करने की हमने कोशिश करी, लेकिन ये इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो ये इस पर फिट नहीं बैठा। अब ठीक है, बिना कैंपिंग टेंट के ही बिताएंगे आज नेचर में। ऊपर वो डाल दो ना, अच्छा लाइट डाल दो। तो भाई ये जंगल में अपनी कैंपिंग हो गई है फेल। क्या करें, घर पे तो सही था, अभी यहाँ पे आके देखा तो ख़राब निकला, डंडियाँ ख़राब निकली, बाकी तो ठीक है। पर अब ऋषिकेश जाके इसको ठीक कराना पड़ेगा, अगर हो जाए तो। इसकी डंडियाँ वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, और देखते हैं, इसके अंदर रस्सी डलवानी पड़ेगी बस। देखते हैं क्या होता है कल, क्योंकि आगे की पूरी यात्रा में हमें कैंपिंग करनी है। तो इसकी तो ज़रूरत है ही है। देखते हैं। टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी बुरा हो जाए कोई नहीं। ये जंगल में है, प्रकृति के बीच में, नदी के किनारे हैं, सबसे बड़ी बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये गुफा के अंदर सो जाएंगे, बारिश आई तो यहाँ पे सो जाएंगे। देखो ये इसके अंदर, आहा मज़ा आएगा। हाँ रोहन भाई, ओके ये बाल्टी लाओ, बाल्टी लो, आप पानी लेके आ जाओ। ओके पानी चाहिए, ठीक, पानी लेके आ जाते हैं। खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाना शुरू करना अंधेरे से पहले। ये मैं एक बोलना चाहूँगा कि आप ना कैंपिंग के लोकेशन बहुत जल्दी से ढूंढ लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब अंधेरा हो जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे। टेंशन आने से पहले आपको सही चीज़ों की ज़रूरत जिन की है वो आपको कलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि पानी या टेंट लगाना या कुछ भी। ओ बहुत ठंडा पानी है भाई। तो आज हम खाना बना रहे हैं बाबा जी के साथ। यहाँ पे बाबा जी रहते हैं और हम भी इनके साथ थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी मैं थोड़ा सा नहा के आता हूँ, और मैंने पूरी टी शर्ट पूरी गीली कर ली, गर्मी हो रही थी। बाबा जी आपको गर्मी लगती है, आप भी नहा लेते हो नीचे? ओके। इसको क्या आलू की सब्जी है ये आलू का भुर्जा बना रहे हैं। आलू का भुर्जा, ओके। अगली बार हमको ज़रूरत पड़ेगी ना कैंपिंग में, तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। और ये रियल लर्निंग है भाई, मैं बोलूँ ना आपको, अगर जो आप किताबें पढ़ते हो, जो डिप्रेशन को देने वाली जो पढ़ाई होती है, उसके बजाय अगर आप ऐसा कुछ करो कि किसी बाबा के साथ कभी जंगल में रहो आके, या खुद मैनेज करो कुछ सामान, खुद डिफ़िकल्टी को फेस करो, खुद गर्मी को महसूस करके खुद नदी में नहाओ, और सब कुछ, मतलब वो लर्निंग होती है असली, और वो डिप्रेशन वाली नहीं होती। जो आप पढ़ाई करते हो वो डिप्रेशन वाली होती है। यही हमारा ये चावल है, ये सब्जी है। ओके ये चावल है, ये चावल है, ये सब्जी है। ओके अब हम भी थोड़ा कर लेते हैं। ये इसके अंदर हमने ऑयल डाला सरसों का, और आलू, मिर्च, मसाले, प्याज जो है उससे ही आप पूरा अगर सेटिस्फेक्शन को अब हासिल कर, वैसे सेटिस्फेक्शन अपने आप आता है, मतलब आप जब ऐसी जगह पे होते हो, आपको मैं सिर्फ प्याज और नमक से भी रोटी दे दूंगा, वो इतनी स्वादिष्ट लगेगी जो आपको शायद घर में पनीर से नहीं लगेगी। तो ऐसा कुछ होता है भाई, रियल लर्निंग नेचर में खुद कर करके सीखना। तो निकलो घर से, करो ट्रैवल विदाउट मनी। हम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बाय बाय। तो ये हो गई हमारी आलू की भुर्जी तैयार। ये टेस्ट के लिए निकाली हमने। ओके। ये चूल्हे पे बनाए हो पूरा चावल, और ये आलू की भुर्जी है। अब ये अगर आपको कम में कुछ भी करना हो तो बस उसको तेल में आप फ्राई कर लो, मसाले वसाले डाल के, बस इतना हो जाता है। ये आलू, प्याज डाला, मिर्च डाला, मसाले डाले, और आग तो आप किसी तरह से ईंटें रख के देखो ऐसे बना ही लोगे। अगर आपने ईंटें ऐसे रख ली तो बस लकड़ियों का आपको इंतज़ाम करना है, कहीं कहीं पे लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे तो हमारा सब है, लकड़ियाँ हैं। सब्जी वब्जी थी तो सब्जी वब्जी डाल के ये बना दिया भाई। अब खाएंगे इसको, मज़ा आ रहा है। हम ट्रैवल का मज़ा अब आ रहा है, होटल में नहीं आता, पता भी हो। ये लोग भी आए हैं नेचर में बाबा जी के पास घूमने। आपको कैसा लगा नेचर में रुक के? बहुत अच्छा भैया। तो यहाँ पे तो कुछ सुविधाएं है नहीं है, फिर आपको अरे सुविधा यहाँ गंगा माँ है भैया। गंगा माँ से बड़ी कोई सुविधा चाहिए क्या किसी को? तो यहाँ पे तो आते हैं बिना सुविधा के, सारी सुविधा अपने आप उपलब्ध होती है। गंगा माँ सबसे बेस्ट। देखो बाबा की तुरंत सुविधा बना दी। तो भाई बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर की ज़रूरत नहीं होती नेचर में। एक लकड़ी लो, ज़मीन में ऐसा 2-3 मारो, मिट्टी आ जाएगी बाहर,
अभी इसी मिट्टी को पानी से ऐसे यूज़ करने का, साफ करने का बर्तन को। इसमें जितनी चिकनाई थी वो सब मतलब डिटर्जेंट जैसे ही बाहर हो जाएगी। और ये जब डिटर्जेंट नहीं हुआ करता था कई सालों पहले, तब सब लोग ऐसे ही क्या करते थे, और गांव में अभी भी लोग ऐसे ही करते हैं, मिट्टी से बर्तनों को साफ़ करते हैं और हो जाता है सारा काम। वैसे नेचर में आप करना चाहो, और इसका अलग ही मज़ा होता है, जो हाथ लगते हैं जब इस पर, वो डिटर्जेंट में मज़ा नहीं आता, नेचर में इसमें आता है। अब इसको साफ़ पानी से एक बार और मार देंगे तो ये पूरी साफ़ हो जाएगी। तो भाई रात हो गई है पूरी, और इस गुफा में सोने का एक हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि भाई टेंट तो हो गया पूरा ख़राब। तो एक तो यहाँ पे सो सकते हैं, क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है, तो एक तो हम यहाँ पे सो ही सकते हैं अगर बारिश हो तो। और दूसरा ये जो पत्थर आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, बोल्डर्स, इनके ऊपर भी अगर हम ये वाला चादर अगर बिछा लें तो चादर बिछा के हम इस पे भी सो सकते हैं। तो रोहन भाई क्या अभी के लिए बढ़िया लग रहा है ऑप्शन? एकदम। अभी हम लोग सोचते हैं क्या करें, क्योंकि मौसम देखते खराब होगा या हाँ खराब होगा तो गुफा के अंदर सो ही जाएंगे। बिल्कुल एकदम मस्त चिल। लेकिन अभी हवा चल रही है तो बाहर पत्थर पे सोते हैं मज़ा आएगा। मच्छर भी नहीं, एकदम चिल एसी की तरह हवा, मज़ा आएगा नेचर के बीच में, ठंडी ठंडी हवा। चलो मज़ा आ रहा है। फिलहाल हम एक पानी भर के रख लेते हैं रात के लिए, ये बाल्टी में हम पानी भर के रख ले। नीचे नदी पे जा रहे हैं अभी हम, और पानी भर के रख लेते हैं। रात में बस ऐसे ही टॉर्च वॉर्च से जला के काम कर रहे हैं रात में। बस इसके बाद सो ही जाना है, क्योंकि नेटवर्क तो आ रहा है वैसे, पर सो ही जाएंगे हम भाई आराम से, नेचर को एंजॉय करते हुए, मज़ा आएगा। तो ये हम अभी नदी में से पानी भर रहे हैं, गंगा जी है ये, और थोड़ा सा अंदर आके भर रहे हैं हम, क्योंकि किनारे पे बिल्कुल थोड़ा सा मिट्टी का पानी था। तो नेचर से एकदम भाई कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इस वक्त नेचर में 30 डेज लिविंग इन द नेचर, ऐसी सीरीज़ में घर से सोच के निकला था, लेकिन ये 30 से ज़्यादा ही हो जाएंगे हमको। और सस्टेनेबल लिविंग के लिए जो मैं ये बोलता हूँ, नेचर से जुड़ना और ये सब, तो रोहन भाई भी इसी में काम करते हैं, तो ये भी नेचर को काफ़ी जानते हैं। तो हमको आज काफ़ी हेल्प हो रही है, और इनके साथ मैं सीख रहा हूँ नेचर में कैसे कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि मैंने पहले होटल वोटल में करते थे और वो सब, लेकिन अब सीख रहे हैं हम भी। गंगा जी से पानी भरा है भाई हमने, और गुफा में सो रहे हैं, सोचो यार पैसे दे के भी नहीं मिल पाता, मतलब आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो आपको ये एक्सपीरियंस करा सके पैसे दे के? बहुत कम होंगे। पर रोहन भाई का मैंने कांटेक्ट दे दिया है। मैं अपने फेस पे लाइट मारूं कि नीचे देखूं? तुम मेरे को गिरवाओगे भाई मैं कंटेंट बनाने के चक्कर में गिरता हूँ बहुत। तो ये भाई पानी भर के हमने रख लिया है, रात में कभी इसका कुछ यूज़ हो। वैसे हम पीने के लिए भी यही पानी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया। और हमारा सोने का सेटअप देखो, ये है हमारा सोने का सेटअप। ये जो एक कंबल सा है, ये हमने पत्थर पे बिछा दिया है, और तारों के छाँव में हम यहीं पे सोएंगे आज। हाँ, ऐसा सोयो कभी नेचर के बीच में। और जो कैमरा वैमरा है ना, इन सब में हमको आज हेल्प कर रहे हैं रोहन भाई। वैसे मेरे को मतलब ऐसे नेचर में आके ना कई बार मन करता है कि यार शूट ना करें ऐसे कुछ, तो ये नेचर में ना ऐसे लगता है कि कई बार काम ना करें कुछ भी। तो पर पहले दिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, काम नहीं करा तो वो वाइब्स चली जाती है, वो थॉट चले जाते हैं जो आपको पहली बार आते हैं जब ऐसी जगह पे आप आते हो। तो जो शुरुआत में जो आप आते हो ना, तो सबसे ज़्यादा प्योर और वो सब थॉट रहते हैं। फिर एक दो दिन रह लिए तो वो थोड़ा सा अलग लगने लग जाता है। ये कंटेंट क्रिएशन में मैंने आपको एक बहुत अच्छा टिप देता हूँ कि पहले दिन मतलब आपकी जो सबसे वाइब्रेंट वाइब्स होती है ना, और जो थॉट होते हैं उनको ज़रूर कैप्चर करो। वो ओरिजिनल होते हैं हमेशा, ये याद रखना। आपके ओरिजिनल थॉट्स व्लॉग में अगर होंगे तो वो ओरिजिनल लगता है व्लॉग। तो एक दो दिन हो जाते हैं या बना के बोली जाती है ना बात, मेरे को आप बोलते हो ना कि रॉ लगता है, अच्छा लगता है, वो इसीलिए लगता है कि मैं थॉट्स को ना टेम्पर नहीं होने देता और ओरिजिनल थॉट्स को ही डिलीवर करता हूँ पूरे तौर पर। फ़िलहाल मेरे को सोने का मन कर रहा है तारों की छाँव में, और गंगा जी की आवाज़ आ रही है पीछे, हवा चल रही है बहुत अच्छी, और बस सुकून महसूस हो रहा है। 30 डेज़ हमारे ऐसे ही होने वाले, उत्तराखंड में मज़ा आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। इनटू द वाइब, बाय बाय। Good morning, sun. Good morning, sun. Good morning, light. Good morning, sun. How are you?
rise above. Gee, it's great to be alive and in love. Good